नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज झारखंड फील्ड वर्कर का क्लास नंबर 9वां है, जो कि झारखंड जीके का क्लास है, ठीक है? तो चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पर सर्च कर लीजिएगा आप लोग पीसीएस फाउंडेशन चैनल को, वहां पर आपको यह पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने रहा ये कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को रखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए। बताइए, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची ना भाषा का, तो झारखंड की कितनी क्षेत्रीय भाषा को रखा गया है? तो एक ही को रखा गया है, वह कौन सा है? तो संथाली। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पर्व के बाद नया अन्न खाना ही नवाखानी पर्व के नाम से जाना जाता है? बताइए, किस पर्व के बाद नया अन्न खाना ही नवाखानी पर्व के नाम से जाना जाता है? आषाढ़ी पर्व, सावनी पर्व, नवाखानी पर्व या कर्मा? तो ये हो जाएगा कर्मा पर्व। क्या बोलते हैं, कौन सा त्योहार बोलते हैं? तो कर्मा पर्व बोलते हैं। ठीक है, चलिए। निम्न से कौन शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने तथा शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु स्थापित किया गया है? कौन सा? मतलब शिक्षा को शोध करने या सुदृढ़ करने हेतु कौन सा सुदृढ़ करने हेतु स्थापित किया गया है? तो इसमें जो आप देख रहे हैं ना, ऑप्शन बी को, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। हाँ, जेसीईआरटी जो है ना किताब, जो देखिए किताब में लिखा हुआ रहता है जेसीईआरटी, ये चीज लिखा हुआ रहता है, यानी कि इसका स्थापित किया गया है, यानी कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। 1921 में प्रकाशित नेठा पाला नामक गीत संग्रह के रचनाकार हैं। 1921 में प्रकाशित नेठा पाला नामक गीत संग्रह के जो रचनाकार हैं आपके, वो पता है कौन है? ये है आपका निरंजन महतो। कौन सा? निरंजन महतो जो है, ये किसका? नेठा पाला के गीत संग्रह के रचनाकार है, याद रखिएगा। ये कौन? निरंजन महतो। कौन सा? नेठा पाला। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि निम्न में से किस पत्रिका को आदिवासी महासभा की पत्रिका कहा जाता है? बताइए, किस पत्रिका को आदिवासी महासभा की पत्रिका कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका आदिवासी पाक्षिक को, जो है ये क्या कहा जाता है? महासभा की पत्रिका कहा जाता है, याद रखिएगा, आदिवासी पाक्षिक को। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, झारखंड के विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं उसके स्थापना वर्ष को सही मिलान करें। ठीक है, हम करेंगे मिलान। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, इसका स्थापना कब हुआ था? बताइए। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज की स्थापना हुआ था 1900 सॉरी 1954 में। कब हुआ था? तो 1954 में आपका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए। राजेंद्र लॉ कॉलेज, तो राजेंद्र लॉ कॉलेज की स्थापना हुआ था 1977 में। इसी तरह जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1949 में। ठीक है, द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की स्थापना हुआ था 1955 में। फिर से बता दे रहे हैं कि छोटा नागपुर लॉ कॉलेज स्थापना कब हुआ था? 1954 में। राजेंद्र लॉ कॉलेज 1977 में। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हुआ था आपका 1949 में। इसी प्रकार द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की स्थापना हुआ था 1955 में, आने के ऑप्शन नंबर डी सही है। अफ्रीकी मूल के कौन से वृक्ष जिसकी संख्या भारत में केवल 9 है, जिसमें 4 वृक्ष रांची में रोपित है? बहुत ही मजा सवाल, अच्छी सवाल है, इस वृक्ष को हम देखे भी है। अफ्रीकी मूल के कौन से वृक्ष जिनकी संख्या भारत में केवल 9 है, इसमें रांची में कितने हैं? 4 वृक्ष रांची में रोपित है। तो कौन सा वृक्ष है ये है आपका कल्पतरू का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? कल्पतरू का वृक्ष। चलिए। झारखंड के किस जिले में पिछले 22 वर्षों से लगातार 7 वर्षा मात्रा में गिरावट देखी गई है? बताइए, झारखंड के किस जिले में पिछले 22 वर्षों से लगातार 7 वर्ष
की मात्रा में गिरावट देखी गई है? बताइए। तो ये जो आपका सवाल है इस है कहाँ पे? पलामू में, इसीलिए यहाँ पर गर्म ज्यादा लगता है पलामू में। किस जनजाति द्वारा जोगी का प्रयोग किया जाता है? जोगी क्या? बताइए। जोगी का प्रयोग किया जाता है, तो जोगी का जो प्रयोग किया जाता है ना जनजाति का, वो किया जाता है आपका माल पहाड़िया जो है, वो जोगी का प्रयोग करते हैं, किसी भी प्रकार का या यंत्र होगा या कुछ होगा, ठीक है। चलिए। छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार द्वारा कितनी प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? बताइए। छत पर अगर आप सोलर प्लांट लगाते हैं तो कितना प्रतिशत आपको सब्सिडी मिलेगा? तो बताइए, ये मिलेगा आपको 40% आपको सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए। झारखंड की पहली कवयित्री जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यानी यूएसए में हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है, वह कौन है? झारखंड की पहली कवयित्री जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है, वह कौन है? तो वह जो है ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो भाग लिए थे, वो है आपका जनसिता क्रिकेटा। कौन है? जनसिता क्रिकेटा जी थे। हाल ही में रंगीन ग्लोसी पेपर पर विवाह निबंधन प्रमाण पत्र एल देने वाला झारखंड का पहला जिला बन गया है। प्रमाण पत्र देने वाला, बताइए। हाल ही में रंगीन ग्लोसी पेपर पर विवाह पर निबंधन प्रमाण पत्र देने वाला झारखंड का पहला जिला बन गया है, वो आपका है, कौन सा जिला है? खूंटी। कौन सा जिला? खूंटी। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म दिल बेचारा की कहानी झारखंड के किस शहर से जुड़ी हुई है? सवाल देख रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। हाल ही में रिलीज हुई जो फिल्म है दिल बेचारा की कहानी झारखंड के किस शहर से जुड़ी हुई है? तो दिल बेचारा जो जुड़ी हुई है, ये जमशेदपुर से जुड़ी हुई है। कहाँ से जुड़ी हुई है? जमशेदपुर से जुड़ी हुई है। सवाल है कि हंगरी यूरोप की नेशनल क्रिकेट टीम में झारखंड से किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? हंगरी यानी यूरोप की नेशनल क्रिकेट टीम में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? बताइए। तो आपको ये सवाल हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको कमेंट में बताना है। आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, देखते हैं बताते हैं कि नहीं। चलिए, आपको कमेंट में बताना होगा कि कौन होगा, ठीक है। आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा आंसर होगा। चलिए, छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए। झारखंड राज्य के गणित और विज्ञान के शिक्षकों को किस शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा? बताइए। झारखंड राज्य के गणित और विज्ञान के शिक्षकों को किस शिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के संपादन में प्रकाशित होने वाली पत्रिका जय झारखंड कहाँ से निकलती थी? विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के संपादन में प्रकाशित होने वाली पत्रिका जय झारखंड कहाँ से निकलती थी? तो ये निकलती थी आपका कहाँ से? डाल्टनगंज से। कहाँ से निकलती थी? तो डाल्टनगंज से यह निकलती थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए कौन से वेब पोर्टल की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है राज्य के खिलाड़ियों के लिए कौन से वेब पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये जो शुरुआत किया गया है स्पोर्ट्स झारखंड .gov.in की शुरुआत किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड के कितने जिलों को मुख्यालय रेल मार्ग से केंद्र सरकार द्वारा जोड़े जाने की परियोजना है? झारखंड के कितने जिलों को मुख्यालय रेल मार्ग से केंद्र सरकार द्वारा जोड़े जाने की परियोजना है? तो बताइए आप लोग। तो 24 जिलों को केंद्र सरकार द्वारा जोड़े जाने की परियोजना है। कितना? 24। नए राज्य चिन्ह में हाथियों की संख्या क्या दर्शाती है? बताइए। तो राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है, बिल्कुल सही। हाथी जो है वो राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है।
झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। बिल्कुल, ए सही है, यानी कि ए भी सही है, ए भी सही है। झारखंड के जो महान इतिहास, शक्ति, सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इसी प्रकार ये है कि वर्तमान और सुनहरे भविष्य में के मध्य खड़ी बाधाओं का दमन करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प का प्रतीक है। बी बिल्कुल, यानी कि ए सभी कथन जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ, उस समय पोरहाट पर किसका शासन था? बताइए। तो उसमें पोरहाट पर किसका शासन था? जब प्रवेश सिंहभूम से हुआ अंग्रेजों का, तो पोरहाट का उस पर शासन जो था वो था आपका सिंह राजाओं का। किसका शासन था? सिंह राजाओं का शासन था, याद रखिएगा। करिया का संबंध जनजातीय परिवारों से है। करिया क्या है? करेया, बताइए। करेवा शायद होगा, एक प्रकार देख लेते हैं। करिया, बताइए। करिया का संबंध जनजातीय परिवार से है। करिया का अर्थ जो होता है वो होता है क्या? वो होता है एक प्रकार का वस्त्र। करिया वस्त्र नहीं होता है, एक होता है करेवा मिट्टी भी होता है। तो ये जो करिया हुआ है एक प्रकार क्या है? एक प्रकार का आपका वस्त्र है। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस बृहद परियोजना की शुरुआत 1975 में किया गया तथा उसे 2019 में पूरा होना था? निम्न में से किस बृहद परियोजना की शुरुआत 1975 में किया गया तथा उसे 2019 में पूरा होना था? तो ये जो था अजय बराज परियोजना का जो शुरुआत है 1975 में किया गया था और 2019 में उसका पूरा होना था। ठीक है, चलिए। पंचायती राज अधिनियम के तहत कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? बताइए। पंचायती राज अधिनियम के तहत कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? तो बताइए कितने ग्राम पंचायत पर? तो ये आपका जो है ये है 5000। कितना संख्या है? 5000। जनजातीय समाज में बेरा यानी बेड़ा का इस्तेमाल करता है, यह क्या है? बेरा या बेड़ा इस्तेमाल करता है, क्या है? तो ये एक प्रकार का गहना है। क्या है? एक प्रकार का बेड़ा, एक प्रकार का क्या है? गहना है, याद रखिएगा भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। झारखंड में आयोजित निम्न में से किस मेला को विकास मेला कहा जाता है? झारखंड में आयोजित निम्न में से किस मेला को विकास मेला कहा जाता है? तो निम्न जो है ये आपका कौन सा भी किसको बोलते हैं विकास मेला? तो गांधी मेला को जो है वो विकास मेला कहा जाता है, जो कि कहाँ लगता है? सिमडेगा में। ठीक है। निम्न में से झारखंड रत्न से सम्मानित नहीं किए गए हैं। इसमें दो ऐसे हैं जिनको झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। तो कौन नहीं है जो सम्मानित नहीं किए गए? तो हेमंत सोरेन को सम्मानित नहीं किए गए। फरजाना खान को और शिबू सोरेन को झारखंड रत्न मिला है, लेकिन शिबू सोरेन को नहीं मिला और नहीं मिलना चाहिए। झारखंड में कथा, करधा, रेशम और हस्तशिल्प के क्षेत्र के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है? झारखंड में हथकरघा, रेशम और हस्तशिल्प क्षेत्र के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड सरकार के किस विभाग के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका पुरस्कार कृषि और पशुपालन विभाग के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है? तो कृषि और पशुपालन विभाग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा लाइक जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो साझा भी कर दीजिएगा। और चाहिए पीडीएफ तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए सबको एक बार नमस्कार।